आधुनिक जीवन सुविधा का वादा करता है, लेकिन अक्सर अत्यधिक तनाव देता है। हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं, फिर भी अक्सर अधिक अलग-थलग और चिंतित महसूस करते हैं। नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, दिमाग का धुंधला होना, ये सिर्फ छोटी मोटी असुविधाएं नहीं हैं, ये पुराने तनाव के मूक अलार्म हैं जो अपना असर दिखा रहे हैं। हम त्वरित समाधान, विकर्षणों की कोशिश करते हैं, लेकिन अंतर्निहित तनाव अक्सर बना रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस आधुनिक अराजकता को नेविगेट करने के, सच्ची आंतरिक शांति खोजने के उत्तर नए नहीं हैं। क्या होगा यदि हजारों साल पहले व्यक्त किया गया एक शाश्वत ज्ञान कुंजी रखता है? हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, एक गहरा आध्यात्मिक संवाद जो समय और संस्कृति से परे है, मानव स्थिति और महत्वपूर्ण रूप से तनाव से कैसे ऊपर उठें, इसमें अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक युद्ध के मैदान की कल्पना करें, न केवल एक भौतिक बल्कि एक आंतरिक। अर्जुन, एक पराक्रमी योद्धा, अपने ही रिश्तेदारों का सामना करते हुए संदेह और चिंता से लकवाग्रस्त हो गया है। उनके सारथी भगवान कृष्ण उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं, कर्तव्य, उद्देश्य, कर्म और आंतरिक शांति के बारे में गहन सत्य प्रकट करते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे अपने संघर्षों और उन पर काबू पाने के मार्ग को दर्शाने वाला एक दर्पण है। गीता से हमारा पहला शक्तिशाली सबक, परिणामों से अनासक्ति की शक्ति, कर्मयोग। हम अक्सर अपनी खुशी और शांति को सीधे अपने कार्यों के परिणामों से जोड़ते हैं। यदि परियोजना सफल होती है तो मैं खुश हूँ। यदि मुझे पदोन्नति मिलती है तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जब चीजें हमारी इच्छानुसार नहीं होती तो क्या होता है? गीता सिखाती है, तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फल के हकदार नहीं हो। यह निष्क्रिय होने या परवाह न करने के बारे में नहीं है। यह कर्म पर ही, आपके प्रयास पर, अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, परिणाम की परवाह किए बिना। जब हम उस कठोर पकड़ को छोड़ देते हैं जो होना चाहिए, तो तनाव का एक बड़ा बोझ उतर जाता है। हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील, आंतरिक रूप से अधिक लचीले हो जाते हैं। व्यावहारिक सुझाव, अगली बार जब आप कोई कार्य शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या मैं प्रयास पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं या पहले से ही परिणाम के बारे में चिंता कर रहा हूं? अपने ध्यान को अपने प्रयास की गुणवत्ता पर स्थानांतरित करने का प्रयास करें और देखें कि यह कैसे मानसिक स्थान को मुक्त करता है। हमारी दूसरी गहन अंतर्दृष्टि, अपने मन पर नियंत्रण। गीता प्रसिद्ध रूप से कहती है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। इस बारे में सोचें, हमारा अपना मन अपनी अंतहीन चिंताओं, आशंकाओं और नकारात्मक आत्मचर्चा के साथ कितनी बार हमारे तनाव में योगदान देता है। गीता अनुशासन और आत्मनिरीक्षण पर जोर देती है। यह विचारों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बिना निर्णय के देखने के बारे में है। यह समझना कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप दर्शक हैं। यह अभ्यास, जिसे अक्सर माइंडफुलनेस से जोड़ा जाता है, हमें नियंत्रण हासिल करने की अनुमति देता है, यह चुनने के लिए कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, बजाय हर क्षणभंगुर विचार या भय से बह जाने के। हमारा तीसरा शक्तिशाली सिद्धांत, अपना धर्म खोजना, उद्देश्य और कर्तव्य। हम अक्सर तनाव महसूस करते हैं जब हम अपने सच्चे उद्देश्य से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम बस कर्मकांडों से गुजर रहे होते हैं। गीता हमें अपने अंतर्निहित स्वभाव, हमारे अद्वितीय कौशल और जिम्मेदारियों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब आप अपने कार्यों को अपने गहरे मूल्यों और उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं, तो काम एक बोझ से एक योगदान में बदल जाता है।
तनाव कम हो जाता है क्योंकि आपके कार्य सार्थक महसूस होते हैं। यह एक महान उद्देश्य खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके हर काम में बड़े या छोटे इरादे और अखंडता लाने के बारे में है। अपने कर्तव्य, अपने धर्म को समर्पण और निस्वार्थता के साथ करना गहन शांति लाता है। तो तनाव से बाहर निकलने का एक रोड मैप बनाने के लिए ये प्राचीन सिद्धांत खूबसूरती से कैसे जुड़ते हैं। अनासक्ति को समझकर हम असफलता के लगातार डर से खुद को मुक्त करते हैं। अपने मन पर नियंत्रण करके हम अपने विचारों के शिकार बनना बंद कर देते हैं और अपने धर्म को अपनाकर हम अपने कार्यों में अर्थ और उद्देश्य पाते हैं, उन्हें तनाव के स्रोतों से पूर्ति के रास्ते में बदल देते हैं। भगवद गीता सिर्फ दर्शन नहीं है, यह जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने, आंतरिक लचीलापन विकसित करने और दुनिया से बचने के बजाय इसके साथ अधिक सचेत रूप से, अधिक बुद्धिमानी से जुड़कर शांति खोजने के लिए सशक्त बनाता है। क्या आप तनाव से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं? छोटे से शुरू करें। इन अंतर्दृष्टि में से किसी एक को चुनें और आज उसे लागू करने का प्रयास करें। शायद यह एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले अनासक्ति का अभ्यास करना है, या जब आप अभिभूत महसूस करें तो कुछ सचेत सांसें लेना है, या बस एक नए उद्देश्य के साथ एक कार्य को करना है। आंतरिक शांति की यात्रा एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। भगवद गीता एक दयालु और शक्तिशाली मार्गदर्शक प्रदान करती है। इसकी बुद्धिमत्ता में गहराई से उतरें, इसका अन्वेषण करें और अपने भीतर छिपी हुई उस गहरी शांति की खोज करें जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है।